अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में आपको बताऊंगा तुरीनी स्टीम टरबाइन का कंट्रोल एल सर्किट कैसे होता है। तुरीनी टरबाइन जो है उसमें कंट्रोल एल सिस्टम होता है। कोई भी टरबाइन हो उसमें ऑयल के जो है दो तीन सिस्टम्स होते हैं। एक जो होता है उसका कंट्रोल एल सिस्टम होता है, ठीक है। एक होता है लुब्रिकेशन ऑयल सिस्टम, एक जैकिंग ऑयल होता है। और इसके अलावा जो है एक कंट्रोल एल सिस्टम के भी दो काम होते हैं। एक सेफ्टी का काम करता है और एक जो है हाइड्रोलिक का काम करता है। हमारे पास जो टरबाइन लगी हुई है वो एक 4 मेगावाट की लगी हुई है और एक 8 मेगावाट की लगी हुई है। उन दोनों में जो ऑयल सर्किट है वो सेम ही है, ठीक है। अभी हम जो ऑयल सर्किट पढ़े लुब्रिकेशन का नहीं है, सिर्फ कंट्रोल का है, ठीक है। 8 मेगावाट और 4 मेगावाट टरबाइन में जो कंट्रोल है सर्किट है वो किस तरह है, कौन सी जगह पे एक लाइन में, कौन सी लाइन में किस किस जगह पे कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, ठीक है, और उनके वर्किंग क्या है, उसके बारे में मैंने आपको बताना है। तो देखें, अभी आपको ड्राइंग के बारे में समझाते हैं। हमारे पास जो टरबाइन है उसमें जो उसका टरबाइन का ऑयल टैंक है, एमओटी जिसे कहते हैं, मेन ऑयल टैंक, वो टरबाइन के साथ नीचे होता है। ये मैंने टरबाइन का फ्रंट बनाया है, ठीक है। फ्रंट है, ना साइड है, ना टॉप है, ना डाउन है। ये फ्रंट व्यू है, ठीक है। ये जो फ्रंट बेरिंग है उसका है। इसके नीचे टैंक होता है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए टैंक भी अलग बनाया है, ठीक हो गया। ये टैंक है, ये एमओटी यानी मेन ऑयल टैंक है। इसके ऊपर ये जो है ब्लोअर लगी हुई है, ब्लोअर कह सकते हैं, वो भी हम मोटर के होती है। जैसे ऑयल जो हमारा इसका टेम्परेचर रेज और इसमें जो वेपर्स क्रिएट होते हैं, वेपर्स को निकालने के लिए हमने ये लगाया ओवीई, ऑयल वेपर एक्सट्रैक्टर जिसे कहते हैं, ठीक हो गया। ये हमारा लेवल है, ऑयल टैंक का लेवल। उसके बाद ये देखें, यहाँ पे मैंने दो पंप लगाए हैं, एक है इमरजेंसी ऑयल पंप है और एक है ऑक्सिलरी ऑयल पंप, ठीक है। ऑक्सिलरी ऑयल पंप, उसके बाद ये दो और पंप बनाए हैं, ये हैं कंट्रोल के पंप, ऑक्सिलरी कंट्रोल है पंप 1, ऑक्सिलरी कंट्रोल है पंप 2, ठीक हो गया। फिर आगे ये लाइन जा रही है, ये मैंने एक रिलीज वाल्व बनाया है, ठीक हो गया। रिलीज वाल्व के बाद फिर आगे दो फिल्टर्स हैं, ऑयल फिल्टर्स हैं। ऑयल फिल्टर के बाद ये आगे जाके एक ऑटो कंट्रोल वाल्व लगाया है, ठीक है। उसके बाद ये एनआरवी लगाया है। एनआरवी के बाद मैंने ये जो बनाया है, ये बना हुआ है अकोमोडेटर। और ये यहाँ पे देखें, ये है एलपी ट्रिप, ठीक हो गया। एलपी ट्रिप के बाद फिर आगे जो है ये लाइन जो है दो मैंने ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कंट्रोल ऑयल है उसकी फिर दो पार्टीशन हो जाती हैं, दो काम होते हैं, एक हाइड्रोलिक का और एक सेफ्टी का। ये जो है सेफ्टी की तरफ जा रहा है और ये जो है हमारा एक्चुएटर की तरफ यानी हाइड्रोलिक के काम में जो है गवर्निंग के काम में इस्तेमाल होगा। तो टर्बाइन टरबाइन ने क्या किया है कि हमारे कंट्रोल ऑयल सिस्टम है, कंट्रोल ऑयल को ऑपरेट करवाने के लिए, उनको एक रास्ता देने के लिए उनने क्या है कि एक डिवाइस बनाई है, एक यूनिट बनाया है जिसे उन्होंने एलपी ट्रिप का नाम दिया है। और उस एलपी ट्रिप को ऑपरेट कराने के लिए उन्होंने एक तो इलेक्ट्रिकल वायर, इलेक्ट्रिकल कॉयल भी लगाई है। और उसके अलावा उन्होंने नीचे से ये देखें, ये एक मैंने लाइन लगाई, ये है लूप ऑयल लाइन। लूप ऑयल से उन्होंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, कनेक्शन, एक बारीक सी लाइन जो लिए वो उसके पिस्टन को ऊपर उठाने के लिए। जैसे कि पिस्टन ऊपर उठाया हो तो हमारे कंट्रोल है उसको रास्ता मिल जाता है। ये टर्मिनेटर ब्रांड में ही है। हर कंपनी की, हर की जो कंट्रोलर सिस्टम की ड्राइंग है, जो अपना सर्किट है, उन्हें अपने हिसाब से डिज़ाइन करना होता है, ठीक है। तो अभी हम इसको पढ़ेंगे ये कैसे ऑपरेट होता है, किस तरह जो है वर्क करता है। टरबाइन ज़ाहिर है चल रही होती है, क्योंकि हमने कंट्रोल ऑयल के बारे में पढ़ना है, तो हमें टरबाइन चल रही होती है, तभी कंट्रोल ऑयल हमें पता लगेगा कैसे काम कर रहा है। तो हमें टरबाइन चलानी नहीं, इसलिए समझो टरबाइन चल रही है। टरबाइन जब चल रही होता है, ऑक्सिलरी ऑयल पंप या फिर इसका मैनुअल पंप जो होता है, मैकेनिकल पंप जिसे हम कहते हैं, जो गियर के साथ लगा होता है, वो चल रहा होता है। तो इसका टरबाइन का जो मैनुअल पंप है ऑक्सिलरी पंप, वहां से जो है एक लाइन जो है उसकी आउट की लाइन, प्रेशर की लाइन जो है ये है, ये प्रेशर की लाइन है, ठीक है। यहाँ से आउट हो रहा है ये मेन ऑयल टैंक से जो है सेक्शन करने के बाद ये पंप चलेगा। ऑक्सिलरी ऑयल पंप जब चल रहा होगा तो इसका जो प्रेशर है 2.2 kg है। और हमारी जो टरबाइन है इसको चाहिए तकरीबन 24 22 या 20 kg कंट्रोल ऑयल के लिए प्रेशर। उस प्रेशर को बढ़ाने के लिए हमने उसी आउट वाली लाइन में फिर पंप लगा दिया है, ठीक है। उसी लाइन में फिर दोबारा पंप लगा के हमने प्रेशर को इंक्रीज किया है। दो पंप हमने लगाए हैं, ACOP 2 और ACOP 1, ठीक है। दोनों का मकसद क्या होता है, दो इसलिए लगाया था कि कंट्रोल ऑयल पंप मेन ऑयल होता है, ठीक है। तो एक जो है पंप हमारा चल रहा है, दूसरा ऑटो पे लगा होता है। अगर एक पंप में जो चल रहा है रनिंग में है वो मैनुअल पे है,
अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आता है, किसी की वजह से ट्रिप हो जाता है, तो दूसरा जो हमारा पंप हो वो स्टैंड बाई होगा, ऑटो पे लगा होगा, वो चल जाएगा। ठीक है, और हमारी जो टर्बाइन है ट्रिप नहीं होगी, हमारा जो कंट्रोल है वो चलता रहेगा। कंट्रोल ऑयल पंप चल गया, उसके बाद कंट्रोल ऑयल पंप जब चल जाएगा उसके बाद हमने क्या किया, एक रिलीज वाल्व लगाया है लाइन में। इसकी सेटिंग हम कर देंगे, जैसे तो पंप चलाएंगे सेटिंग करके हम जो हमारा प्रेशर जो है जितना रिक्वायर्ड है यानी 20 से 22 केजी वो सेट कर देंगे। सेट करने के बाद आगे फिल्टर लगे हुए, फिल्टरों का आपको पता है कि क्या काम होता है, एक चल रहा होता है, एक स्टैंड बाई होता है। उसके बाद ये जो हमारा ऑटो कंट्रोल वाल्व है, ऑटो कंट्रोल वाल्व का क्या काम है, हमने जब रिलीज वाल्व से सेटिंग कर दी 22 केजी प्रेशर को बरकरार रखने के लिए हमने एक ऑटो कंट्रोल वाल्व लगाया। कंट्रोल वाल्व ये ऑटो रिलीज करता है, जैसे ही 22 केजी प्रेशर से कम होगा, ठीक है, तो ये वाल्व कुछ बंद हो जाएगा। अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा तो ये वाल्व ओपन हो जाएगा और मैनुअल टैंक में ड्रेन कर देगा। इसका ये काम है। ठीक हो गया। उसके बाद ये एनआरवी लगा हुआ है और ये अकोमोडेटर लगा हुआ है। ठीक है, अकोमोडेटर के बाद ये एलपी ट्रिप लगा हुआ है। अच्छा, एनआरवी और अकोमोडेटर का क्या काम है, मैं तरतीब से आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, अकोमोडेटर का काम ये होता है कि किसी भी वजह से ये पंप जो दो लगे हुए हैं, ये कंट्रोल के पंप है, कंट्रोल ऑयल प्रेशर को बरकरार रखते हैं। एक पंप का ट्रिप होता है, दूसरा जो है वो चलता है। इसी दौरान जो गैप आता है 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड का जो भी गैप है या 5 सेकंड का, ये पंप चलेगा। जाहिर है इसको ऑयल सक करने में, ऑयल उठाने में और प्रेशर पूरा करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। उस टाइम के दौरान जो गैप आता है उस गैप को ये कवर करता है अकोमोडेटर में। ठीक है, बैलून सा बना होता है जो ऊपर दबा होता है प्रेशर की वजह से। जब हमारा यहाँ से प्रेशर कम होता है तो ये नीचे दबा के ऑयल को आगे सर्कुलेट करता है। ये एनआरवी लगा, एनआरवी का मकसद ये है कि जब हमारे ये पंप बंद हो जाए, कंट्रोल से इधर से प्रेशर नहीं आ रहा हो, कभी ये दबाया तो हमें ऑयल इस तरफ चाहिए, इधर नहीं चाहिए। ठीक है, एनआरवी की वजह से ये होगा कि ऑयल इधर नहीं जाएगा, अकोमोडेटर के प्रेशर वाला इधर जाएगा और हमारी जो टर्बाइन है उसके बाद कुछ देर के लिए ट्रिप नहीं होगी, हमारा काम चल जाएगा। अब आगे है एलपी ट्रिप। एलपी ट्रिप का क्या काम है, इसमें एक पिस्टन होता है नीचे से, यहाँ पे इसमें एक पिस्टन होता है। ठीक है, यहाँ से रास्ता ऑयल का, यहाँ पे ब्लॉक है, फिर यहाँ से आगे जाना होता है। ठीक है, हम एलपी ट्रिप को जब रीसेट करते हैं, यहाँ से रीसेट होता है, ये लीवर से लगा हुआ है, इसको बाहर खींचेंगे रीसेट हो जाएगा। ये इसके जरिए कॉयल के जरिए बाहर खींचा जा सकता है, यहाँ पे एक लीवर लगा हो तो उसको खींच लेता है। यहाँ से दबाएंगे तो ये ट्रिप हो जाएगा, मोटर बैंड ट्रिप हो जाएगा, क्योंकि हमारा कंट्रोल है, प्रेशर है, ऑयल है, इधर जा रहा है वो बंद हो जाएगा। ठीक हो गया। अब जैसे ही हम टर्बाइन के रीसेट को बटन को दबाएंगे, ठीक है, उसके बाद एलपी ट्रिप का भी रीसेट बटन होता है पैनल पे, उसको दबाएंगे तो ये रीसेट होगा और हमारा जो इसका पिस्टन ऊपर चला जाएगा, हमारा जो ऑयल है कंट्रोल उसको रास्ता मिल जाएगा। तो जब हम इमरजेंसी स्टार वाल्व को रीसेट करेंगे तो ये हमारे सोलिनॉइड वाल्व है, ये ऑपरेट होगा। ठीक है, जब ये ऑपरेट होगा तो हमारा जो ऑयल यहाँ तक आया हुआ होगा, यहाँ से उसको रास्ता मिल जाएगा, इस तरह ऑयल इधर जाएगा और इससे यहाँ पे एक छोटा सा पिस्टन जिसे वेट भी कहते हैं, ये ऊपर दब जाएगा और ये हमारा जो ऑयल यहाँ से इस तरह यूं ड्रेन हो रहा था, ये ड्रेन है, यहाँ पे ड्रेन की लाइन लगी होती है, ड्रेन हो रहा था, यहाँ से रास्ता उसका बंद हो जाएगा। ठीक है, इधर से ये रास्ता बंद हो गया, ऑयल यूं नीचे से इसको दबाया गया, रास्ता बंद हो जाएगा। जब ये रास्ता बंद हो जाएगा यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होगा, हमारा पिस्टन इस तरह दबेगा और इमरजेंसी स्टार वाला हमारा ओपन हो जाएगा। इस तरह जो है स्टीम का रास्ता जो है ओपन हो जाएगा। ठीक है, और हमारी जो स्टीम है वो टरबाइन की स्टीम चेस्ट तक पहुंच जाएगी। उसके बाद हमारे एक्चुएटर का काम होता है कि वो थ्रोटल वाल्व को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आरपीएम और लोड के हिसाब से ओपन करे और क्लोज करे। ठीक है भैया, यह इस जो ऑयल है, यहाँ पे जो ऑयल जा रहा है ये वाला, इसको हम कहते हैं सेफ्टी ऑयल। ठीक है, ये हो गया सेफ्टी ऑयल हमारा। और ये जो हमारा इधर इस तरफ जाता है, ये इसको हाइड्रोलिक ऑयल भी कहते हैं। कंट्रोल ऑयल सिस्टम का दूसरा पार्ट ये होता है, इसको हाइड्रोलिक ऑयल होते हैं। ठीक है, या गवर्निंग ऑयल भी कहते हैं, जिसने इसको टरबाइन को गवर्न करना होता है। ठीक है, यहाँ से जो हमारा ऑयल जा रहा है इधर एक्चुएटर में। ठीक है, इस एक्चुएटर में जितना रिक्वायर्ड ऑयल होगा उसी हिसाब से वो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नर भी होता है और मैकेनिकल गवर्नर भी होता है। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल जिस टरबाइन में जिस तरह का गवर्नर होगा उसने उसी तरह से इस जो ऑयल का यूज करना होता है। ठीक है, तो मैं एलपी ट्रिप आपको बता दिया। ठीक है, सोलिनॉइड वाल्व का काम आपको बता दिया। ठीक है, इसका काम बता दिया। अब इसे जो हमारा एलपी ट्रिप है, इसको जो हमने ल्यूब ऑयल से कनेक्शन दिया है, इसमें दो तीन फंक्शन है, उसके बारे में आपको बता। एक फंक्शन मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे एलपी ट्रिप को रिसेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, जब एलपी ट्रिप को रिसेट करते हैं उससे पहले क्या होता है, कौन सी चीज़ रिसेट होती है कि यहाँ पे हमारा प्रेशर बढ़ता है, उस सिस्टम को ऊपर उठाता है। उस वक्त क्या होता है कि यहाँ पे एक उन्होंने वाल लगाया हुआ है, यहाँ पे भी एक
एक सोलेनॉइड वाल्व लगा हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे उन्होंने इसको प्रेशर दिया, उसके बाद आउट जो है इसका ऑयल टैंक में एमओटी में दिया हुआ है, ठीक हो गया। एमओटी में जो दिया हुआ है यहाँ से ओपन होता है ये वाल्व, इलेक्ट्रिक वायर वाला। ये जो वाल्व है सोलेनॉइड वाल्व फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रिप, ठीक है। ये ओपन हुआ होता है जब टरबाइन रीसेट होती है, ठीक है। जब हम रीसेट का बटन दबाते हैं, जैसे रीसेट का बटन, ये वाल्व बंद हो जाता है। बंद हो जाता है, यहाँ से जो हमारा ऑयल ट्रिप ऑयल था वो ड्रेन हो रहा था, लगातार हो रहा था मैनुअल टैंक में, वो ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक हो जाता है, जो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, प्रेशर इंक्रीज होता है, फिर जाके ये जो हमारा एलपी ट्रैप है यहाँ पर प्रेशर डेवलप हो जाता है। जब डेवलप हो जाता है हम इसको जो है ना रिसेट करते हैं, क्योंकि हम इसको लॉक किया होता है। रिसेट करते हैं तो फिर हमारा प्रेशर का रास्ता मिल जाता है, प्रेशर उसको दबाया तो प्रेशर हमारा 2.2 की से कम होगा, यानी कि यहाँ से ड्रॉप हो जाएगा, तो हमारा एलपी ट्रिप जो है ट्रिप हो जाएगा, हमारा टरबाइन ट्रिप हो जाएगी। यानी ये जो हमारा एलपी ऑयल है ना, इसके 3 फंक्शंस हैं, ठीक है। एक यहाँ पे, दूसरा इधर और तीसरा इधर, ठीक है। ये हमारी जो है यहाँ पे इस तरह लीवर बना होता है, इस तरह ऐसे करते हैं तो फ्लिप हो जाएगी टरबाइन, और इस तरह मूव करेंगे तो ये देखिए रन के सामने आ जाएगी इस तरह, ठीक है। यहाँ पे रन यानी कि रीसेट टरबाइन, यहाँ पे हम टरबाइन को चला सकते हैं। अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से ट्रिप करनी हो तो बाय हैंड हम इसको इस तरह लीवर को घुमाएंगे, हमारा ये प्रेशर है ये यहाँ पे ड्रॉप होगा, ड्रेन हो जाएगा एमओटी के अंदर ही, जो फ्रंट बेरिंग है उसके ड्रेन में, ठीक है। तो हमारा ये टरबाइन का जो एलपी ट्रिप है ये यहाँ से ये ट्रिप हो जाएगा, ये रास्ता ब्लॉक कर देगा कंट्रोल ऑयल का, और हमारा इमरजेंसी स्टॉप वाल्व जो है वो ट्रिप हो जाएगा, इस तरह टरबाइन हमारी ट्रिप हो जाएगी। इसके अलावा एक और चीज़ है, वो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ट्रिप भी इसके ज़रिए करते हैं हम। क्या होता है, टरबाइन कोई भी उसकी जो इमरजेंसी ट्रिपिंग होती है वो एक तो होती है मैकेनिकल और एक होती है इलेक्ट्रिकल, ठीक है। और स्पीड ट्रिपिंग जो होती है, और स्पीड ट्रिपिंग में इधर एक वेट लगा होता है, किसकी भी टरबाइन के अंदर एक वेट लगा हुआ है, इस टरबाइन के में जो वेट लगा हुआ है, ठीक है, वो मैंने आपको एक अलग वीडियो में उसमें बताया कि किस तरह वर्क करता है, ठीक है। ये जो प्रेशर है उसके अंदर जा रहा होता है, उधर से भी ये प्रेशर ड्रॉप होता है जब हमारी टरबाइन जो है टर्बाइन की ओवर स्पीड होती है, वो वेट साइड पे होता है, वॉल्व टाइप होता है, वो ओपन होता है, तो हमारा ये प्रेशर है एलपी लो प्रेशर, ये ड्रॉप होता है। जैसे ड्रॉप होता है हमारी एलपी ट्रिप जो है यहाँ से इसको बंद कर देती है, और रास्ता बंद होता है कंट्रोल ऑयल का, हमारी टरबाइन ट्रिप हो जाती है। यहाँ पे भी जो है एक इलेक्ट्रिकल ट्रिप हमने सेट की होती है, वो क्या किस लिए होती है, वो इसलिए होती है कि अगर हमारी टरबाइन मैकेनिकल तौर पे ट्रिप नहीं हो रही, मैकेनिकल जो सेटिंग हमने अगर वेट की होती है वहाँ से ट्रिप नहीं होती, तो हमने मैकेनिकल के बाद जाकर इलेक्ट्रिकल ट्रिप की सेटिंग की होती है, क्योंकि मैकेनिकल ट्रिप है एक मैनुअल सेटिंग, वहाँ पे अगर कोई बाई चांस नहीं भी होती, इलेक्ट्रिकल ट्रिप जो है हम जो है तो वो बेहतरीन सेटिंग होती है, उस पर लाजमी ट्रिप हो जाएगी, अपने हाथ में होती है वो। इसकी हमने सेटिंग खुद की होती है कि यहाँ पे जो है मैकेनिकल ट्रिप होगी तो 200-300 आरपीएम आगे जाके तो इलेक्ट्रिकल ट्रिप होगी, मैकेनिकल ट्रिप नहीं हो टरबाइन तो इलेक्ट्रिकल ट्रिप तो हो ही जाएगी। तो इसका क्या काम होता है, हम इसको एक सेट पॉइंट देते हैं इस वाल्व को, इस स्पीड पे आके जब टरबाइन आए तो ये हमारा वाल्व जो ऑपरेट हो जाए। जैसे ये वाल्व ऑपरेट हो जाएगा, हमारा जो एलपी ट्रिप का जो प्रेशर है ओपन होगा ये वाल्व, ठीक है, और एमओटी में जो है ड्रेन करेगा, यहाँ से ये प्रेशर ड्रॉप होगा। ये प्रेशर ड्रॉप हो गया, जो एलपी ट्रिप जो है इसने रास्ता बंद कर दिया और कंट्रोल वाल्व हमारा बंद हो गया, यहाँ से हमारा इमरजेंसी स्टॉप वाल्व ट्रिप हो जाएगा। ये कोयल है, इसने जो है इस कोयल को भी सिग्नल देने होते हैं, ठीक है, इस कोयल को भी सिग्नल देने होते हैं, इस तरह तीनों कोयल जो आपस में सिंक होते हैं। तो व्यूअर्स, ये जो कंट्रोल ऑयल सर्किट है इसके बारे में तकरीबन आपको पता चल ही गया होगा, ठीक है। यानी कि कंट्रोल ऑयल पंप हैं दो, फिर रिलीज वाल्व है, फिल्टर्स हैं, एनआरवी है, यहाँ पे ऑटो कंट्रोल वाल्व है, अकोमोलेटर है, ये एलपी ट्रिप है, एलपी ट्रिप का फंक्शन आपको पता चल गया होगा। फिर क्या आगे जो हमारा कंट्रोल ऑयल है वो दो हिस्सों में तकसीम हो रहा है, किधर और इधर ये इमरजेंसी स्टॉप वाल्व को जा रहा है, यहाँ से जो एक्चुएटर को जा रहा है, एक्चुएटर वाला ऑयल जो है उसको हाइड्रोलिक ऑयल या गवर्निंग ऑयल कहते हैं, जो इस तरफ जा रहा है उसको सेफ्टी ऑयल कहते हैं, क्योंकि टरबाइन की सेफ्टी इस पर मुनसर होती है, टरबाइन को ट्रिप इसी ने कराना होता है, ठीक हो गया। एलपी ट्रिप का आपको पता चल गया कि रीसेट कैसे होता है, नीचे से इसको हमने एक लाइन दी होती है, लुब्रिकेशन ऑयल से प्रेशर दिया होता है जिसका तकरीबन 1.5 से 2 kg तक प्रेशर होता है, जिसने इस पिस्टन को उठाना होता है, यहाँ से इसको रास्ता मिलता है, फिर आगे जाता है ऑयल, ठीक है। उसके बाद ये इलेक्ट्रिकल ट्रिप के लिए भी होता है, टरबाइन को रीसेट करने के लिए, प्रेशर को ब्लॉक करने के लिए भी होता है, ठीक है। जब टरबाइन हमारी फर्स्ट ट्रिप होती है उस वक्त ये प्रेशर यहाँ से ड्रेन हो रहा होता है, जब हम टरबाइन को रीसेट करते हैं, ये ब्लॉक करते हैं, या फिर हमारा जो प्रेशर है फिर जो है वो डेवलप हो जाता है, डेवलप होने के बाद हम इसको यहाँ से रीसेट करते हैं, तो फिर आगे हमारा प्रेशर चला जाता है, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ से भी हम इसको ट्रेन करेंगे, यहाँ पे जो ऑयल का प्रेशर ये जा रहा है इधर ब्लॉक होता है, ठीक है, यहाँ पे करेंगे लीवर को तो ये ब्लॉक होगा,
एयर घुमाएंगे प्लेयर को तो ये प्रेशर हमारे इधर से ड्रेन हो जाएगा मेन ऑयल टैंक में। ठीक हो गया। मेरी वीडियो को देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और इस वीडियो को तमाम दोस्तों को और व्हाट्सएप ग्रुप में खुसूसन और फेसबुक पे और तमाम सोशल मीडिया पे शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।